आपको भी चेक करना पड़ेगा। अंदर पैजामा है नहीं तो काकी निकरे, चेक करना पड़ेगा। असदुद्दीन ओवैसी को लंदन भेजा के बारिस्टर पढ़वाए, तो ये बारिस्टर बन के माइनॉरिटी लोगों का हिफाजत करे, उनके हक के लिए सेशन कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक उनका आवाज उठाए। इसीलिए सलाउद्दीन ओवैसी जी इनको बारिस्टर पढ़ाए। इन एक केस में अंदर गए तो इनका वकील कौन है, इनको बेल दिलाए से वाले कौन है? दुपा का एमएलए रघुनंदन राव। रघुनंदन राव कौन है? बीजेपी का एमएलए। बारिस्टर खुद का केस खुद का वकालत कर सकते हैं। बारिस्टर नहीं, आम आदमी भी खुद का वकालत कर ले सकते, कोई वकील को रखने का जरूरी नहीं है। जब असदुद्दीन ओवैसी का भारतीय जनता पार्टी एमएलए दुपा का रघुनंदन राव इनका वकालत लेकर इनको बेल दिलवाया संगारेड्डी कोर्ट में, वो असदुद्दीन ओवैसी मुझे इल्जाम लगा रहे आप आरएसएस के। अरे भाई, शेरवानी के ऊपर पैजामा है बोल के मैं समझा, शेरवानी के नीचे खाकी निक्कर है आपके ने। बार बार मेरे बारे में आप कह रहे, मैं सीधा सीधा एक सवाल पूछना चाहता हूं असदुद्दीन ओवैसी से, एमआईएम किसका पार्टी है? कासिम रिजवी का। कासिम रिजवी कौन है? रजाकर है। किसका? निजाम नवाब का सेनापति। वो रजाकर, वो कासिम रिजवी का पार्टी है। आज के तारीख में आपको कासिम रिजवी बोल के बुला सकता हूं क्या? कासिम रिजवी का है एमआईएम पार्टी। दारुसलाम जो जागीर है, जायजात है, कासिम रिजवी का जायजात है, वो आपको तो पता है ना। वो पार्टी का अध्यक्ष है। तो कल से मैं असदुद्दीन ओवैसी को नाम से नहीं बुलाता हूं, कासिम रिजवी बोल के मैं बुलाता हूं। तो मेरे बारे में अगर सचमुच आप जो बोल रहे वो बात सही हुआ तो सीधा सीधा जाके वही केंद्र सरकार में मैं मंत्री बनता था। 20 साल से कभी मैं वो पार्टी से काम किए क्या? ये बात छोड़ो भाई। आपके हैदराबाद अतराफ में 7 असेंबली है, 7 में से गोशा महल भी एक है। गोशा महल में आपका दारुसलाम हेडक्वार्टर से, एमआईएम का हेडक्वार्टर से, आप वहां से चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे? वहां का एमएलए राजा सिंह से क्या दोस्ती है आपका? मैं सीधा जवाब मांग रहा हूं असदुद्दीन ओवैसी से। जहां पर अजहरुद्दीन साहब जुबली हिल्स से चुनाव लड़ रहे, एक माइनॉरिटी को जिता के हिंदुस्तान का शान, हिंदुस्तान का निशान अजहरुद्दीन को हम एमएलए बनवा के आगे सरकार में उनको अच्छा पोजीशन देने के लिए, एक माइनॉरिटी नेता बनाने के लिए हम लोग कोशिश किए, तो उनके खिलाफ और एक माइनॉरिटी को चुनाव में लड़वा के आपको उनको हराने के लिए कोशिश कर रहे। जहां पर गोशा महल में राजा सिंह आपके जानी दुश्मन बोलते, आप और आपके परिवार के बारे में कितने गंदे गंदे बातें बोलते हो। वो राजा सिंह के खिलाफ आप चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे भाई? आप और आपका भाई कोई ना कोई लड़ो, और तीसरा भाई भी है, तीसरा भाई को वहां से चुनाव लड़वा दो। वो तीसरे तो काली है ना, तीसरे से राजा सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ाओ। अगर आप लोग नहीं है तो आपके दोस्त है ना। और एक हमारा माइनॉरिटी नेता, सीनियर नेता शबीर अली जी को हरवाने के लिए कामारेड्डी भेज दे आपके दोस्त केसीआर को। वो केसीआर को यहां से गोशा महल राजा सिंह के खिलाफ चुनाव लड़वा दो भाई। वो योगी का कितना खास आदमी है, योगी आदित्यनाथ का कितना खास आदमी है राजा सिंह। वो बुलडोजर पार्टी है ना। सो बुलडोजर को हराने के लिए अब चुनाव ही नहीं लड़ रहे, फिर आप आके रेवंत रेड्डी आरएसएस का है, रेवंत रेड्डी लाठी घुमाए, रेवंत रेड्डी ये किए, रेवंत रेड्डी वो किए। ये सब सारे जो कॉन्स्पिरेसी है केसीआर को, आपके दोस्त को, चोर को बचाने के लिए आप ऐसे झूठे बातें मत बोलो। असदुद्दीन ओवैसी, आपके वकील कौन है? बस इतना जवाब दो। रघुनंदन राव आपको बेल दिलवाया नहीं दिलवाया? रघुनंदन राव बीजेपी का एमएलए है या नहीं है? गोशा महल के राजा सिंह के खिलाफ आप क्यों नहीं लड़ रहे? मेरा ये 2 सवालों को आप जवाब दो। बात की बात दूसरे बात करेंगे। और तीसरी बात ये भी, हाँ, यहां पर मैं सवाल करना चाह रहा हूं। अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी मुझे बोल रहे अब संघ परिवार के है नहीं है, भाग्यलक्ष्मी मंदिर में आ जाओ, भाग्यलक्ष्मी मंदिर में आप बयान दे दो। भाई मैं तो हिंदू हूं, मैं भाग्यलक्ष्मी मंदिर को मानता हूं, मैं इससे पहले भी गया, आगे भी जाऊंगा। मगर आप कब भाग्यलक्ष्मी मंदिर को मानने में लग गए?
योगी आदित्यनाथ दास और अमित शाह वहां पर दर्शन करने के बाद आप ही यकीन करना शुरू कर दिए क्या? बुलाना था जहांगीर पीरला दरगाह में, बुलाना था दिल्ली में निजाम के जो दरगाह है, दरगाह में आओ, दरगाह में उठाओ बोल के कुछ बोलना था। अब दरगाह में नहीं बुला रहे, भाग्यलक्ष्मी मंदिर में मुझे बुला रहे। मेरे कोई एतराज नहीं वहां पर आने के लिए। उसके साथ साथ और एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं आपसे। योगी आदित्यनाथ दास और अमित शाह के कास पट्टा, उसके दिमाग, उन लोगों के दिमाग में, दिल में जो है वही काम करते। बीजेपी का एमएलए, सीनियर नेता, उसका नाम नहीं लेता हूं क्योंकि ठीक नहीं रहता, कितने बार आपके घर में, शास्त्रीपुरम आपके महल में दावत दिए। कर्नाटक चुनाव में आपके ही गाड़ी में वो कर्नाटक चुनाव बीजेपी का काम किए उन्होंने। ये सच है नहीं है? मैं वही भाग्यलक्ष्मी मंदिर में गीता मैं उठा के मेरे सर पे लगा के मैं जो बोल रहे आप, मैं कसम खाता हूं, आपको हिम्मत है मक्का मस्जिद में कुरान उठा के सर पे लगा के मेरे घर पे अमित शाह और योगी का खास आदमी बीजेपी एमपी मेरे घर पे नहीं आया, मैं दावत नहीं दिया बोल के आप मक्का में कुरान उठा के आप बोलने का तैयार है क्या? जुम्मे के दिन मैं आता हूं, पहले मैं भाग्यलक्ष्मी मंदिर में मैं उठाता हूं, वहां से मैं सीधा सीधा मक्के में आ जाता हूं। मक्के में आप कुरान उठाओ, सर पे लगाओ, बयान दो कि मेरा घर पे कोई बीजेपी एमपी नहीं आया, मैं उनको दावत नहीं दिया, मेरा गाड़ी गुलबर्गा में नहीं छोड़ा बीजेपी चुनाव के लिए। हिम्मत है तो असदुद्दीन ओवैसी मेरा सवाल स्वीकार करो। दोनों कसम खाएंगे एक ही बार। मैं पहले भाग्यलक्ष्मी मंदिर में पहले कसम खाता हूं, जो आरोप आपके ऊपर लगा रहा हूं, मैं भाग्यलक्ष्मी मंदिर में गीता उठा के मैं आरोप लगाता हूं। उसके बाद मैं मक्का में आ जाता हूं, मक्का में आप कुरान उठा के कसम खाओ मेरे घर पे कोई बीजेपी एमपी नहीं आया, मैं किसी को दावत नहीं दिया, मेरा गाड़ी में उनको गुलबर्गा में कर्नाटक चुनाव में बार बार नहीं छोड़ा बोल के बयान देने के लिए तैयार है। तो ऐसे झूठे बात हम बोलने, उनका आदत हो गया, उनका मजबूरी क्या है मुझे पता नहीं है, उसके ऊपर किसका दबावट है मुझे पता नहीं है। तो इसीलिए मुसलमान माइनॉरिटी पूरा तेलंगाना शहर में जैसा कर्नाटक में सोचकर जेडीएस एमआईएम बीआरएस बीजेपी को जिताने के लिए बी टीम बन के काम किए, तेलंगाना में भी वही साजिश चल रहे। बीजेपी एमआईएम जेडीएस बी टीम बन के बीआरएस को जिताने के लिए कोशिश कर रहे हैं। वहां पर बीजेपी को जिताने के लिए ये तीन लोग बी टीम बन गए, यहां पर बीआरएस को जिताने के लिए बीजेपी जेडीएस एमआईएम बी टीम बन के बीआरएस को जिताने के लिए कोशिश कर रहे।